हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका फिर से ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। आज से हम एक नया लेसन जो है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का लेसन नंबर 14 बायोमॉलिक्यूल्स स्टार्ट करने वाले हैं। बायोमॉलिक्यूल्स, आज से एक नया लेसन बायोमॉलिक्यूल्स ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से हम स्टार्ट करने वाले हैं। तो देखिए, बायोमॉलिक्यूल्स क्या होते हैं। तो ये जो वर्ड है बायोमॉलिक्यूल्स बना है दो वर्ड से। बायो इट मीन्स लाइफ, और अगला वर्ड है मॉलिक्यूल्स। तो मॉलिक्यूल्स मीन सब्सटेंसेस। मॉलिक्यूल का मतलब सब्सटेंसेस। आप सब्सटेंसेस कोई भी प्रकार के होते हैं। सब्सटेंसेस स्मॉल मॉलिक्यूल से बने हो सकते हैं, बिग मॉलिक्यूल से बने हो सकते हैं, सिंपल स्ट्रक्चर हो सकते हैं, कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर हो सकते हैं। मतलब ये जो सब्सटेंसेस है, इसमें जो मॉलिक्यूल्स होते हैं उसकी कितनी पॉसिबिलिटी है। वो स्मॉल मॉलिक्यूल हो सकते हैं। ये जो सब्सटेंसेस बनेंगे स्मॉल मॉलिक्यूल से बनेंगे, मतलब वो सिंपल सब्सटेंसेस भी हो सकते हैं, या इसको जो है अपोजिट क्या होगा, बिग मॉलिक्यूल से भी बन सकते हैं। अब बिग मॉलिक्यूल से बनने वाले मतलब स्ट्रक्चर कैसे हो गए, कॉम्प्लेक्स। ये के स्ट्रक्चर सिंपल भी हो सकते हैं, स्ट्रक्चर कॉम्प्लेक्स भी हो सकते हैं। तो इस तरह के जो सब्सटेंसेस है, जो स्मॉल मॉलिक्यूल से या सिंपल स्ट्रक्चर से या बिग मॉलिक्यूल से या कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर से जो बनते हैं, इस तरह के जो मॉलिक्यूल्स है, अब उसका क्या रिलेशन है लाइफ के साथ। तो बिकॉज ये जो बायोमॉलिक्यूल्स है ये लाइफ रिलेटेड मॉलिक्यूल्स, ये बायोमॉलिक्यूल्स लाइफ क्रिएट करते हैं। सबसे बड़ा रोल क्या है, हमारी बॉडीज काय से बनी हुई है, बायोमॉलिक्यूल से बनी हुई है। कोई भी ऑर्गेनिज्म इस अर्थ पर, उसकी बॉडी काय से बनी हुई है, तो बायोमॉलिक्यूल से बनी हुई है। मतलब बायोमॉलिक्यूल है तो लाइफ है, क्योंकि बायोमॉलिक्यूल बॉडीज भी बनाते हैं, बॉडी स्ट्रक्चर भी बनाते हैं, और इतना ही नहीं, उस बॉडी स्ट्रक्चर को, उस लाइफ को सस्टेन करने का जो काम है वो बायोमॉलिक्यूल करते हैं। मतलब बायोमॉलिक्यूल लाइफ क्रिएट करने वाले मॉलिक्यूल है। दे क्रिएट लाइफ। ये क्या करते हैं, लाइफ क्रिएट करते हैं। और इतना ही नहीं, ये लाइफ क्रिएट करने के बाद में उस लाइफ को सस्टेन करने का काम भी करते हैं। दे सस्टेन द लाइफ। सस्टेन का मतलब बनने के बाद, बॉडी स्ट्रक्चर बनने के बाद उसकी ग्रोथ है, या उसमें चलने वाली कई सारी फिजियोलॉजिकल प्रोसेस है, उनको सबको जो है कैरी करने का काम बायोमॉलिक्यूल करते हैं। मतलब बायोमॉलिक्यूल है तो इस जो अर्थ पर ये जो लाइफ है ये पॉसिबल है। बायोमॉलिक्यूल अगर नहीं होते तो अर्थ पर कोई भी ऑर्गेनिज्म जो नहीं बनता, क्योंकि हर ऑर्गेनिज्म की बॉडी बायोमॉलिक्यूल से बनती है। मतलब बायोमॉलिक्यूल ही लाइफ क्रिएटिंग मॉलिक्यूल है। अब इसकी रिलेशन केमिस्ट्री के साथ क्यों, ये अगर बायोलॉजिकल टॉपिक है तो इसकी रिलेशन केमिस्ट्री के साथ क्यों। तो ये सब केमिकल सब्सटेंसेस है। मतलब ये जो है बायोमॉलिक्यूल्स, ये सभी केमिकल सब्सटेंसेस है। ये केमिकल सब्सटेंसेस है, इसलिए इसकी रिलेशन केमिस्ट्री के साथ है। और ये केमिकल सब्सटेंसेस एक्चुअली लाइफ क्रिएट करते हैं, लाइफ को सस्टेन करते हैं, लाइफ बनने में मदद करते हैं। और लाइफ से जो भी रिगार्डिंग प्रोसेसेस है ऑर्गेनिज्म के लिए, तो वो सभी प्रोसेस में ये जो मॉलिक्यूल्स है वो इन्वॉल्व होते हैं। मतलब ये मॉलिक्यूल है तो लाइफ पॉसिबल है, नहीं तो अर्थ पर लाइफ पॉसिबल नहीं होती। इसलिए केमिस्ट्री में क्यों पढ़ रहे हैं, बिकॉज ये केमिकल सब्सटेंसेस है। इनमें केमिकल सब्सटेंसेस है, इनके स्ट्रक्चर है, इनके फॉर्मूले हैं, और इनका जो रोल है वो लाइफ से रिलेटेड है। इसलिए इसको कंबाइनली हम बायोमॉलिक्यूल्स कहते हैं। तो देखिए, सीधी सी बात है, हमारी जो बॉडी है वो बॉडी बनने के लिए प्रोटीन की आवश्यकता है। मतलब देखिए कितने बायोमॉलिक्यूल्स हैं। प्रोटीन्स, सबसे पहले लेंगे प्रोटीन्स। अब प्रोटीन्स की, तो प्रोटीन से ही हमारे जो बॉडी स्ट्रक्चर बनते हैं। हमारे हेयर है, हमारे नेल्स है, हमारी स्किन है, हमारे इंटरनल बॉडी पार्ट जो है, उन सभी में क्या पाया जाता है, प्रोटीन। मतलब प्रोटीन एक बायोमॉलिक्यूल है, केमिकल सब्सटेंस है।
प्रोटीन से ही हमारे जो बॉडी स्ट्रक्चर है बनता है। इसलिए प्रोटीन का सबसे पहले हम क्यों मेंशन कर रहे हैं प्रोटीन का एग्जांपल, तो प्रोटीन इस तरह का बायोमोलिक्यूल है जिससे हमारे बॉडी स्ट्रक्चर बनते हैं, हमारी स्किन बनती है, हेयर बनते हैं, नेल बनते हैं। हमारे इंटरनल बॉडी फंक्शन में प्रोटीन का बहुत बड़ा रोल है और प्रोटीन हमारे जो है ग्रोथ के लिए एसेंशियल है। इसलिए प्रोटीन एक ऐसा बायोमोलिक्यूल है जो नेसेसरी है लाइफ क्रिएट करने के लिए। उसी तरह से कार्बोहाइड्रेट भी बायोमोलिक्यूल्स है, बिकॉज कार्बोहाइड्रेट है तो कार्बोहाइड्रेट हमारे जो बॉडी को, हमारे जो स्ट्रक्चर को एनर्जी जो लग रही है, हमारे बॉडी में जो एनर्जी जो लगती है वो एनर्जी देने का काम कार्बोहाइड्रेट करते हैं। मतलब जो कार्बोहाइड्रेट हम लेते हैं हमारे डाइट से, वो कार्बोहाइड्रेट हमको एनर्जी देने का काम करते हैं। हमारे बॉडी में अगर एनर्जी है तो तभी हम काम कर सकेंगे, हमारे पास अगर एनर्जी नहीं है तो हम कोई भी काम नहीं कर सकेंगे। इसलिए कार्बोहाइड्रेट इस तरह का बायोमोलिक्यूल जो एनर्जी देता है वो हमको फूड में से मिलते हैं। तो कार्बोहाइड्रेट भी एक बहुत बड़ा क्लास है बायोमोलिक्यूल का। उसी तरह से देखिए विटामिन्स है, कई तरह के विटामिन्स आप बॉडी में लेते हैं, फिर अपने डाइट में से लेते हैं। कई सारे वेजिटेबल्स में विटामिन्स होते हैं, फ्रूट में विटामिन्स होते हैं। मतलब जितना भी हम डाइट में इस्तेमाल करते हैं रोजमर्रा की जिंदगी में खाने के लिए कई तरह के पदार्थ, उसमें सब में विटामिन्स होते हैं। अभी विटामिन्स का क्या रोल है, ये विटामिन्स हमको ग्रोथ देते हैं, जो प्रोपोर्शनेट ग्रोथ चाहिए, बॉडी से नीडेड जो ग्रोथ चाहिए, तो उसके लिए विटामिन्स काम करते हैं। विटामिन्स भी एक इंपॉर्टेंट क्लास है बायोमोलिक्यूल्स का। उसी तरह से हमारे बॉडी में लिपिड्स होते हैं, लिपिड्स मतलब ही फैट्स, तो ये भी एक प्रकार की स्टोर फॉर्म ऑफ एनर्जी होती है। मतलब लिपिड फैट की एक स्टोर एनर्जी है, ये हमारे बॉडी के लिए एसेंशियल है। तो ये लिपिड फैट भी बायोमोलिक्यूल्स है। वहां से नहीं तो उसके बाद न्यूक्लिक एसिड, न्यूक्लिक एसिड्स जैसे कि डीएनए एंड आरएनए। अब न्यूक्लिक एसिड किसे कहा जाता है, जो न्यूक्लियस में मिलते हैं। सेल न्यूक्लियस में जो रहते हैं वो सब्सटेंसेस, उनका नेचर एसिडिक होता है, इसलिए उसे न्यूक्लिक एसिड कहते हैं। तो दो प्रकार के सब्सटेंसेस पाए जाते हैं न्यूक्लियस में लिविंग ऑर्गेनिज्म में, डीएनए और आरएनए। और डीएनए आरएनए क्या है, तो ये एक जेनेटिक मटेरियल है। ये जेनेटिक मटेरियल जो है वो एक ऑफस्प्रिंग से, मतलब एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन को ट्रांसफर होता है। मतलब जो हमारे आनुवंशिक गुणधर्म होते हैं, हेरिडिटरी कैरेक्टर जो होते हैं, वो हेरिडिटरी कैरेक्टर को, आनुवंशिक गुणधर्मों को एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी तक पहुंचाने का काम डीएनए और आरएनए करते हैं। मतलब जो हमारे पेरेंट्स के जो गुणधर्म है जो हम में आते हैं, तो ये कौन लेकर आता है, तो ये डीएनए आरएनए लेकर आता है। तो ये भी एसेंशियल बायोमोलिक्यूल है, ये भी एक केमिकल कंपाउंड है। मतलब बायोलॉजिकली ये हमारे बॉडी से, हमारे स्ट्रक्चर से रिलेटेड है, ये एसेंशियल है हम सभी के एग्जिस्टेंस के लिए। तो इस तरह के ये सभी बायोमोलिक्यूल्स का स्टडी हम इस चैप्टर में करने वाले हैं। हमको एक्चुअली इस चैप्टर में सबसे पहले कार्बोहाइड्रेट का स्टडी करना है, कार्बोहाइड्रेट के बाद हम स्टडी करेंगे प्रोटीन, और फिर बाद में हमको है न्यूक्लिक एसिड। मतलब 3 बायोमोलिक्यूल का हमको स्टडी है। हमारा पहला पार्ट रहेगा कार्बोहाइड्रेट्स, और बाद में हम पढ़ेंगे प्रोटीन्स, मतलब कितने पार्ट है इंपॉर्टेंट, 3, और आखिर में हम पढ़ेंगे न्यूक्लिक एसिड। और ये तीनों भी पार्ट जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है। मतलब कार्बोहाइड्रेट का पूरा डिटेल स्टडी इसमें करेंगे। कार्बोहाइड्रेट क्या है, कहाँ से मिलते हैं, उसका क्लासिफिकेशन, उनमें जो एग्जाम्पल है, उसमें जो बड़े बड़े स्ट्रक्चर आते हैं, आप कार्बोहाइड्रेट में देखेंगे किस तरह से स्ट्रक्चर होते हैं कार्बोहाइड्रेट के, तो बड़े बड़े स्ट्रक्चर निकालना भी हमको सीखना है। बाद में आते हैं प्रोटीन्स। प्रोटीन्स का भी एक बहुत बड़ा क्लास है, उसमें कई सारे एग्जाम्पल जो है जिससे प्रोटीन बनते हैं, ऐसे अमीनो एसिड, क्योंकि प्रोटीन जो है अमीनो एसिड से बनते हैं, तो ये अमीनो एसिड का भी जो नॉमेनक्लेचर होता है, उनके स्ट्रक्चर, उनके जो नेमिंग है, वो भी अमीनो एसिड की पढ़ना है। अमीनो एसिड से किस तरह से प्रोटीन बनते हैं,
प्रोटीन का किस तरह से क्लासिफिकेशन किया जाता है, प्रोटीन की किस तरह से स्ट्रक्चर होते हैं, सभी पार्ट प्रोटीन में देखेंगे। और आखिरी पोर्शन रहेगा इस चैप्टर का जो है न्यूक्लिक एसिड। तो न्यूक्लिक एसिड में आपको दो टॉपिक है, यही डीएनए एंड आरएनए, दो टॉपिक पढ़ेंगे आप, डीएनए और आरएनए। तो ये जेनेटिक मटेरियल है, तो इस टॉपिक में भी डीएनए आरएनए का कंपोजिशन, डीएनए आरएनए की स्ट्रक्चर किस तरह से बनते हैं, अलग अलग स्ट्रक्चर डीएनए आरएनए की, और उसके बाद में उनकी जो फंक्शन है, किस तरह से डीएनए आरएनए हमारे बॉडी में काम करते हैं, किस तरह से जेनेटिक जो इंफॉर्मेशन है एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन तक ट्रांसफर होती है, यह सब टॉपिक हम इस बायोमॉलिक्यूल्स में पढ़ेंगे। तो देखिए बायोमॉलिक्यूल हम स्टार्ट कर चुके हैं, तो बायोमॉलिक्यूल्स में अब इन सब से जो है इतना समझ में आया हमको, उसके डेफिनेशन हम बना सकते हैं बायोमॉलिक्यूल की। तो बायोमॉलिक्यूल किस तरह के मॉलिक्यूल है, तो बायोमॉलिक्यूल जो लाइफ क्रिएट करने वाले मॉलिक्यूल है, तो सिर्फ इतना ही है क्या, बायोमॉलिक्यूल लाइफ ही क्रिएट करते हैं क्या, नहीं, और भी क्या रोल है, वो लाइफ को चलाने के लिए, लाइफ को सस्टेन करने के लिए भी हेल्प करते हैं। कई सारे लाइफ रिलेटेड प्रोसेस में वो पार्टिसिपेट होते हैं, कई सारे फिजियोलॉजिकल प्रोसेस में पार्टिसिपेट होते हैं, हमारे बॉडी स्ट्रक्चर को बनाने का काम करते हैं। तो हमारी जो लाइफ की जो जिसे कहेंगे लाइफ को सस्टेन करने का जो इम्पोर्टेंट रोल है वो बायोमॉलिक्यूल करते हैं। तो क्या डेफिनेशन होगी बायोमॉलिक्यूल की, बायोमॉलिक्यूल्स आर, सबसे पहले क्या लिखेंगे, कौन से प्रकार के सब्सटेंस है, द केमिकल सब्सटेंसेस, द केमिकल सब्सटेंसेस। अब इसमें भी हमने बताया कि केमिकल सब्सटेंसेस जो है ये स्मॉल मॉलिक्यूल से बन सकते हैं, सिंपल स्ट्रक्चर से बन सकते हैं, या बिग मॉलिक्यूल से बन सकते हैं, कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल से बन सकते हैं, कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर से बन सकते हैं। मतलब कुछ बायोमॉलिक्यूल्स ये सिंपल स्ट्रक्चर वाले होते हैं, कुछ कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर वाले होते हैं। तो इस तरह के ये केमिकल सब्सटेंसेस है, द केमिकल सब्सटेंसेस व्हिच इज एसेंशियल फॉर, अब किस लिए जरूरत है उसकी, एसेंशियल किस लिए नीड है, एसेंशियल फॉर, नीड क्या है, एसेंशियल फॉर टू क्रिएट, क्या क्रिएट करने के लिए, लाइफ, सबसे बड़ा वर्ड बायो, बायो मतलब लाइफ, ये मॉलिक्यूल है तो लाइफ है, नहीं तो लाइफ नहीं बन सकती। आप यहां पर समझ लीजिए प्रोटीन्स नहीं होते तो बॉडी स्ट्रक्चर बनते थे क्या, नहीं बन सकते, क्योंकि प्रोटीन का हमने बताया कि प्रोटीन स्किन में है, आपके हेयर में, आपके नेल में, आपके हर बॉडी स्ट्रक्चर में प्रोटीन, तो प्रोटीन ही नहीं होता तो बॉडी स्ट्रक्चर बनता था क्या, बन ही नहीं सकता। इसलिए लाइफ क्रिएट करने का काम बायोमॉलिक्यूल करते हैं। उसी तरह से कार्बोहाइड्रेट नहीं होती बॉडी स्ट्रक्चर तो बन जाता, मगर कार्बोहाइड्रेट नहीं होती तो बॉडी स्ट्रक्चर को चलाने के लिए भी एनर्जी है, वो मिल सकती थी क्या, नहीं मिल सकती थी। मतलब कार्बोहाइड्रेट कितने एसेंशियल है, आप रोजमर्रा जितने काम कर रहे हैं आपके बॉडी को एनर्जी की जरूरत है, वो एनर्जी कहाँ से आएगी, तो कार्बोहाइड्रेट ला रहे हैं। मतलब बॉडी को चलाने का काम, बॉडी को सस्टेन करने का काम, बॉडी को बढ़ाने का काम कौन करता है, बायोमॉलिक्यूल करता है। उसी तरह से विटामिन नहीं होते तो आपकी जो है ग्रोथ वो हो सकती थी क्या, वो पॉसिबल हो सकती थी क्या, आपके ग्रोथ के लिए विटामिन की जरूरत है। तो विटामिन आपको ग्रोथ देते हैं और आपकी जो ग्रोथ है, ग्रोथ होने की वजह से आपकी जो लाइफ है वो एग्जिस्ट कर सकती है। फिर बाद में लिपिड है, फैट है, कई सारे शरीर में लिपिड और फैट होते हैं। तो हर किसी का अपना एक रोल है, वो बॉडी में काम करता है उस तरह से, तो वो जरूरी है। न्यूक्लिक एसिड नहीं होते तो हमारे एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन तक जेनेटिक इंफॉर्मेशन नहीं जाती, तो इसलिए ये सब जो है बायोमॉलिक्यूल्स नेसेसरी है। इसलिए हमने डेफिनेशन में क्या कहा, क्योंकि केमिकल सब्सटेंसेस व्हिच इज एसेंशियल, जरूरी है सब फॉर टू क्रिएट लाइफ, क्या क्रिएट करने के लिए, लाइफ क्रिएट करने के लिए। अब इतना ही नहीं, दे सस्टेन लाइफ, क्या सस्टेन करते हैं, किस लिए जरूरी है, वो लाइफ बनने के बाद में वो लाइफ को सस्टेन करने के लिए, उसका जो एग्जिस्टेंस है वो बनाने के लिए, वो एग्जिस्टेंस कायम रखने के लिए इसकी जरूरत होती है। और दे रेगुलेट, पार्टिसिपेट होते हैं, रेगुलेट करते हैं, रेगुलेट का मतलब वो पार्टिसिपेट होते हैं इन वेरियस
कई सारे फिजियोलॉजिकल प्रोसेसेस में वो पार्टिसिपेट होते हैं, कई सारे फिजियोलॉजिकल प्रोसेस को वो रेगुलेट करते हैं, उसका संचालन करते हैं। मतलब आपके शरीर में कई हजारों लाखों केमिकल रिएक्शन शुरू है। अब इस तरह के जो रिएक्शंस हमारे बॉडी में होते हैं, हमारे इंटरनल बॉडी में होता है, हमारे इंटरनल स्ट्रक्चर में होता है, तो वो टाइप के प्रोसेस को फिजियोलॉजिकल प्रोसेस कहते हैं। जैसे कि रेस्पिरेशन, आपके शरीर में रेस्पिरेशन हो रही। अब रेस्पिरेशन एक प्रकार की केमिकल रिएक्शन है, मगर रेस्पिरेशन को करना है, उस केमिकल रिएक्शन को करना है, तो उस रिएक्शन को करने के लिए कोई ना कोई बायोमॉलिक्यूल्स आपके शरीर में काम कर रहा है। वो बायोमॉलिक्यूल नहीं होता तो आप रेस्पिरेशन नहीं कर सकते थे जी। उसी तरह से आप डाइट लेते, आप खाना खाते, खाना खाने के बाद में आपके शरीर में वो जो अन्न पदार्थ है उसका पचन होता है, मतलब डाइजेशन होता है, मेटाबॉलिज्म होता है। तो वो डाइजेशन में, वो मेटाबॉलिज्म में भी कई सारे रिएक्शंस हो रहे हैं, और वो सभी रिएक्शंस को ये जो बायोमॉलिक्यूल है वो कंट्रोल कर रहे हैं। मतलब ये सब बायोमॉलिक्यूल कई तरह के ये जो प्रोसेसेस है आपके शरीर में होने वाले फिजियोलॉजिकल प्रोसेस, उन सबको कंट्रोल करने का काम, चलाने का काम, रेगुलेट करने का काम वो करते हैं। इसलिए पूरी डेफिनेशन होगी, द केमिकल सब्सटेंसेस व्हिच इज एसेंशियल फॉर टू क्रिएट लाइफ, they sustain life, they regulate in various physiological processes and they require। सबसे बड़ा काम क्या है, मतलब इस सब डेफिनेशन की समरी क्या है, they require to sustain, to create life on earth। मतलब वो नहीं होते तो हमारे अर्थ पर लाइफ पॉसिबल नहीं होती। मतलब ये सभी बायोमॉलिक्यूल बहुत ही एसेंशियल है। तो याद रखना बायोमॉलिक्यूल कौन कौन सी लिस्ट है, कैसी लिस्ट है, कौन से एग्जाम पर बायोमॉलिक्यूल के आते हैं। प्रोटीन्स है, देखिए कुछ हार्मोन्स भी प्रोटीनस होते हैं। प्रोटीन्स में और भी एक एग्जाम्पल बता सकते हैं कि कुछ हार्मोन्स भी प्रोटीनस हो सकते हैं। हार्मोन भी बायोमॉलिक्यूल है। हार्मोन हमारे बॉडी में जरूरी है। हार्मोन, कई तरह के हार्मोन हमारे शरीर में काम करते हैं। वो हार्मोन्स ग्रोथ के लिए भी एसेंशियल है, हमारे बॉडी फंक्शन के लिए भी एसेंशियल है। बॉडी में चलने वाले कई सारे प्रोसेस को वो भी कंट्रोल करते हैं। तो प्रोटीन्स है, हार्मोन्स है, कार्बोहाइड्रेट है, विटामिन्स है, लिपिड है, न्यूक्लिक एसिड है। ये इतनी बड़ी लिस्ट है हार्मोन्स की। मिनरल्स, जो हम कई तरह के मिनरल्स हमारे शरीर में लेते हैं, वाटर में से आता है हमारे शरीर में मिनरल्स, तो मिनरल्स भी जरूरी होते हैं। तो मिनरल्स भी एक प्रकार के बायोमॉलिक्यूल्स हैं। मगर इस चैप्टर में कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन्स और न्यूक्लिक एसिड, ये तीन इंपॉर्टेंट पार्ट हम देखने वाले हैं। तो हम शुरुआत करेंगे अगले वीडियो से, नेक्स्ट वीडियो से। पहला टॉपिक कार्बोहाइड्रेट। तब तक आप डेफिनेशन ऑफ बायोमॉलिक्यूल्स याद रखें, ये एग्जाम्पल बायोमॉलिक्यूल्स याद रखें। सबसे पहला टॉपिक स्टार्ट करेंगे कार्बोहाइड्रेट। बहुत बड़ा टॉपिक है। कार्बोहाइड्रेट से डेफिनेशन से क्लासिफिकेशन, स्ट्रक्चर, सभी प्रकार के जो टॉपिक होते हैं वो इसमें आएंगे। रिएक्शंस भी रहते हैं उसमें। तो कल से स्टार्ट करेंगे, अगले वीडियो से स्टार्ट करेंगे कार्बोहाइड्रेट। तब तक याद रखिए डेफिनेशन। ओके, गुड लक।